साला पागल, सारा दिन यहीं पड़ा रहता, निकल यहाँ से। उस वाले प्लाट पे भी मकान बनवा लेते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वो देख, इसको तो भाई कहते हुए भी शर्म आती है। इधर आ। जी भाई। क्यों हमारी नाक कटाने पे तुला हुआ तू? जानवरों से भी बदतर हालत है तुम्हारी। तुम्हें तो भाई कहते हुए शर्म आती है, पूरी बस्ती तुम्हें पागल पागल कहती है। कुछ तो शर्म कर। मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तुम जानो और तुम्हारी ये झूठी दुनिया जाने, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। तुम पागल हो, पागल ही रहोगे। खुदारा हमारी जान छोड़ दो, मर क्यों नहीं जाते तुम? निकल जाओ इस बस्ती से, दफो। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो। छोटा भाई है तुम्हारा, क्यों इसे तंग कर रहे हो तुम? अब्बा जी, आपके इस पागल बेटे की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ये पागल नहीं है, तुम दोनों से ज्यादा समझदार है। बस इसे दुनियादारी की समझ नहीं है। ठीक हो जाएगा ये। अब्बा जी, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, आप हर बार इस पागल की साइड क्यों लेते हैं? अब मैं कैसे समझाऊं इन दोनों को? खुद तो ये दोनों ना अपनी माँ की इज्जत करते हैं, ना मेरी इज्जत करते हैं, और पागल इसे बोलते हैं। चलो मेरे साथ। मैं यहाँ इस जगह पे मस्जिद बनवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसकी बुनियादों में जन्नत की मिट्टी डालूं। तो तुम सब जाओ जन्नत की मिट्टी लेके आओ ताकि मैं काम शुरू कर सकूं। जन्नत की मिट्टी? क्या मतलब? जन्नत की मिट्टी कहाँ से लाएंगे हम? जन्नत की मिट्टी तुम ला सकते हो। जाओ और इस मस्जिद के लिए जन्नत की मिट्टी लेके आओ। मुझे लगता है इस पागल के साथ रह रहे कि आप भी सठिया गए हैं। इस दुनिया में हम जन्नत की मिट्टी कहाँ से ला सकते हैं? अब्बा, तेरे ये समझदार बेटे कहाँ से लाएंगे जन्नत की मिट्टी? ये तेरा पागल बेटा अभी लेके आता है जन्नत की मिट्टी। ये पागल कहाँ से लाएगा जन्नत की मिट्टी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये ले अब्बा, ले आया हूँ जन्नत की मिट्टी। जन्नत की मिट्टी? ये तो हमारे गांव की आम सी मिट्टी है। बेटा, ये मिट्टी तू कहाँ से लाया है? अब्बा, ये मिट्टी मैं अपनी माँ के कदमों के नीचे से लाया हूँ। अब्बा, तेरे इन समझदार बेटों को कौन समझाए? जन्नत भी तो माँ के कदमों के नीचे है। अब भी तुम इसको पागल कहोगे? दोस्तों, ये वीडियो माँ बाप की अहमियत को समझने के लिए बनाई गई है। बेशक माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। खुदारा अपने माँ बाप की कदर किया करें। नो भाई, ये क्या मुसीबत आन पड़ी है? कोई निकालो। यार कोई निकालो इसे। क्या हो गया भाई? इस मुसीबत को मेरे गले से निकालो यार। ये देख चीज के सर में फंसी कैसे? पता नहीं भाई कैसे फंस गया ये। निकालो यार इसको, बंदा मर जाएगा। कमीनो, आराम से निकालो, मेरी गर्दन टूट जाएगी। रुको भाई, ये देगची ऐसे नहीं निकलेगी। इसको यहाँ से लेके जाते हैं, किसी और तरीके से निकालते हैं। हाँ यार, किसी और तरीके से निकालते हैं। उठो भाई। परेशान मत हो भाई, निकाल लेंगे ये देगची। मेरे सर से निकालो ये। अबे चुप तो कर, निकल जाएगा, कुछ सोचने तो दे। ये देखो, ये है हमारे मसले का हल। हैं? इस दरख्त की मदद से ये देश की कैसे निकलेगी? इस गुलेल जैसे दरख्त के अंदर इसका सर फंसाएंगे, पीछे से खींचेंगे, देगची इधर, सर इधर। नाइस आइडिया तो अच्छा है। इस तरह देश की आराम से निकल जाएगी। जो मर्जी करना है करो, मेरे सर से ये देगची निकालो। अब तो मेरा दम घुट रहा है। हाँ हाँ, कर रहे हैं कर रहे हैं। ले आ इसको। देगची फंस गई है, अब इसको पीछे से खींचते हैं। हाँ इसको। अबे कमीनो, आराम से खींचो, मेरी गर्दन टूट जाएगी। ऐसे नहीं निकलने वाली ये देगची। ये आइडिया फ्लॉप है। मैं तो कहता हूँ इसको यहाँ से ले चलते हैं, किसी और तरीके से निकालेंगे। उठ जा भाई, उठ जा, नहीं टूटने देते तेरी गर्दन।
चलो चलो चलो। अब कैसे निकालें ये देगची? मेरे पास एक आइडिया है। कौन सा? वहाँ जाके 2 बड़ी लकड़ियाँ लेके आते हैं, ऐसे निकलेगी देगची। चलो। अब पता नहीं ये कमीने कौन सा जुल्म ढाएंगे मुझ पर। आज मेरा बचना बहुत मुश्किल है, लगता है देगची में मौत आएगी। हाँ, क्या करनी है ये लकड़ियाँ? इसके सर में मारनी है? नहीं यार, जैसे मैंने पीछे लगाई हुई है ना, तुम आगे से लगाओ। अब जैसे देग उठाते हैं वैसे उठाओ। उठाओ उठाओ, निकलेगा। मेरी गर्दन, सालो मुझे नीचे उतारो, मेरी गर्दन टूट जाएगी। अरे भैया, ऐसे ना निकलेगी ये देगची। मैं तो कहता हूँ किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं, उसे पता होगा ये देगची कैसे निकलेगी। सही कह रहा है तू, जा किसी डॉक्टर को बुला के ला। ठीक है। बैठ जा बेटा। मेरा कसूर क्या है जिसकी सजा दे रहे हो? निकाल लेंगे, चुप करके बैठ। आज डॉक्टर साहब, बहुत इमरजेंसी है। आए आए डॉक्टर साहब, ये मरीज है। ये मरीज है? हाँ। वैसे मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसका इतना बड़ा सर हो, और वो भी लोहे का। अबे ओ, नीम हकीम खतरा है जान। इसका सर लोहे का नहीं है, इसके सर में लोहे की देगची फंस गई है, वही निकालनी है। और तू देगची की हार्ट बीट चेक किए जा रहा है। अच्छा, तो ये मसला है। अभी निकाल देते हैं। अबे सस्ते डॉक्टर, तुझे क्या लगता है जोर लगा के निकालने की हमने कोशिश नहीं की होगी? ऐसे नहीं निकलने वाली, कोई और तरीका बता। हाँ यार, ये ऐसे नहीं निकलेगी। इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। कौन सा तरीका? जल्दी बताओ। एक चीज का तो बलिदान देना पड़ेगा। तुम मुझे ये बताओ, ये देगची सही सलामत चाहिए या ये बंदा जिंदा चाहिए? डॉक्टर साहब, हमारे घर में यही एक ही देगची है जिसमें हम सालन बनाते हैं, और वो बना हुआ सालन आधे से ज्यादा तो ये खा जाता है। मैं तो कहता हूँ इस बंदे को जाने दो, देगची सही सलामत निकाल दो। चलो फिर इसका काम तमाम करते हैं। अबे कमीनों, तुम लोग मेरी बलि देना चाहते हो? अबे मैं निकाल देगची लूंगा। बहुत कीमती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं निकाल लूंगा खुद। ओह, डॉक्टर साहब, ये ऐसे नहीं निकलेगी। डॉक्टर साहब, हमारा फैसला अब भी वही है, हमें देगची सही सलामत चाहिए। तुम इसे पकड़ के रखो, मैं हारी लेके आता हूँ। जल्दी लाओ हमारी देगची। ये लो पैसे, पूरे 2 करोड़ पे हैं। गाड़ी की चाबी मुझे दो। ये लो लैंड क्रूजर की चाबी, एंजॉय करो। ठीक है, गाड़ी तुम्हारी। दे दो पैसे इसे। बॉस, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। आपने अपना घर, जमीन, जायदाद सारा कुछ बेच दिया है सिर्फ इस गाड़ी को लेने के लिए। आखिर ऐसा क्या है इस गाड़ी में? ओ बावले, बड़ी गाड़ी का बड़ा प्रोटोकॉल होता है। चल आजा, तुझे दिखाता हूँ। चलो। असल में बात ऐसे है, बड़ी गाड़ी से लोग डरते हैं, थर थर कांपते हैं। इसका रोब, रुतबा, इज्जत इतनी है, इसलिए मैंने ये बड़ी गाड़ी ली है। वैसे तो कोई मेरी इज्जत करता नहीं है, गाड़ी देख के इज्जत करेंगे। अब तुझे शहर का चक्कर लगवाता हूँ, देखना लोग कैसे थर थर कांपेंगे। मैं हैरान हूँ, आपने अपना सारा कुछ बेच दिया है सिर्फ इस बड़ी गाड़ी की खातिर। चलो आज देखते हैं इस बड़ी गाड़ी का कमाल। तू बस देखता जा, लोग कैसे इज्जत करते हैं। एक तो ये भिखारी भी ना, देने पड़ेंगे 5-10। देना बाबा, ये ले। सिर्फ 10 रुपए। रुको 1 मिनट, ये पकड़ 20 रुपए। मेरे से बड़ा भिखारी तो तू है। 10 रुपए काफी होते हैं, और क्या तुझे पूरी गाड़ी दे दूं? क्या साहब, इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, दे 10 रुपए। कुछ तो शर्म करो, भिखारी कहीं के। बड़ी गाड़ी से इज्जत बनती है। ये तो भिखारी साला है ही बदतमीज। तुम आगे देखना बड़ी गाड़ी से कैसे इज्जत बनती है। बाकी इन 30 रुपए के पकोड़े खाएंगे।
अब देखना इस रिक्शे वाले को एक हारन दूंगा, फौरन साइड पे हो जाएगा। बड़ी गाड़ी से डरते हैं। ये तो हॉर्न सुन के भी नहीं हट रहा। अभी इसको 2-3 हारन ठोकता हूँ। देखा, आ रहा है रिक्शे वाला, अभी आके माफी मांगेगा। क्या मसला, हॉर्न पे हॉर्न दी जा रहा है? कब से हारन दे रहा हूँ, रास्ता क्यों नहीं दे रहा? दिखाई नहीं देता बड़ी गाड़ी है? तुम्हारे बाप का रोड नहीं है, बड़ी गाड़ियां लेके शौक क्या मारने लग जाते हो? इस रिक्शे वाले ने भी बेइज्जती कर दी, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अब चल रहे हैं नाई की दुकान पे। वहाँ तू मेरा प्रोटोकॉल देखना। देखना इस बड़ी गाड़ी को देख के वो नाई कितनी इज्जत करेगा। दाढ़ी भी बनाएगा, चाय भी पिलवाएगा। देखियो तू बस। इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आ गया? लगता है कोई बड़ा आदमी होगा। जल्दी से कुर्सी साफ कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये जो फोन सुन रहा है ये है बड़ी गाड़ी में, इससे प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। भाईजान कटिंग करवानी है। हाँ हाँ करते हैं, बैठ जाओ। इसने भी इज्जत नहीं की इस बड़ी गाड़ी की। चाय लेने गया होगा, अभी चाय लेके आएगा, इज्जत भी करेगा, देखना तुम। ठीक है। आ जाए सर, आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। हैं, इस नाई को क्या हो गया है? ये मुझे इतने प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है? पहले तो कभी किसी ने इतनी इज्जत नहीं की मेरी। आ जाए, आ जाए। हाँ सर, बैठे। ओ भाई कितनी देर है, मैंने कटिंग भी करवानी है। हाँ हाँ कर देता हूँ। तुझे दिखाई नहीं देता? मेहमान आया हुआ है। चल उधर जाके बैठ। पानी पियेंगे सर आप? ले आओ। जितनी भी बड़ी गाड़ी लेके आए ना, उतना ज्यादा बेइज्जत हो रहा है। पैसा बर्बाद। अच्छा, आज साइकिल को धोया था ना, चमक रही है, इसलिए प्रोटोकॉल दे रहा है। कहीं साइकिल ही ना मांग ले मुझसे। ये ले साहब पानी। इन अमीरों के भी अपने फैशन होते हैं। देखो फटे पुराने कपड़े पहन के कैसे कॉन्फिडेंट से ये बैठा है। फैशन है भाई, फैशन। साहब आप पानी पिए, इसको 2 मिनट में फ्री कर देता हूँ। हाँ क्या करना है? कटिंग करनी है। अच्छा। अबे साले, बड़ी गाड़ी पे आया हूँ, कुछ तो इज्जत कर ले मेरी। उठा के मार रहा है। हो गया कटिंग, दे 100 रुपया और निकल यहाँ से। बहुत गंदे बाल रखे हुए थे तुमने। ये लो, चलो। बहुत बेइज्जती करा ली तेरी इस बड़ी गाड़ी ने। मैं तो अब घर जा रहा हूँ। इकट्ठे चलते हैं यार, आजा। चाबी किधर गई? 1 मिनट साहब। अबे ओए, साहब की गाड़ी को क्यों छेड़ा है? अपनी साइकिल उठा और निकल यहाँ से। सब कुछ बेच के बड़ी गाड़ी ली है, फिर भी कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा। बात अब आई है मेरी समझ में। मसला इस गाड़ी का नहीं है। बड़ी गाड़ी तो हमने ले ली है, लेकिन हमारी शक्लें अब भी इस साइकिल वाली हैं। ये थोड़ा 200 रुपए में यही मिलता है, निकल यहाँ से। गंदा है पर धंधा है। अरे वाह, काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा लगा दिया तूने। कितने में मिला? 200 में लिया है। कैसा लग रहा है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर की हेडलाइट लगाई हो। हाँ, थोड़ा बड़ा है, लेकिन फैशन है आजकल का। अरे फैशन तो है, लेकिन पैसे बहुत दे आया है तू। 200 में बहुत महंगा है। अरे वो चश्मे वाला बुड्ढा बहुत खड़ूस है। एक तो मुझे चश्मा महंगा दिया है, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी की है। बहुत तेज है वो। अरे उस बुढ़े की ऐसी की तैसी, तेरी बेइज्जती का बदला लूंगा मैं। ले चल मुझे उसके पास। वो बुढ़ा बहुत तेज है, तेरी भी वाट लगा देगा। अरे कैसी बातें कर रहा है? सबसे ज्यादा तेज तो मैं हूँ। उस बुढ़े से सस्ता चश्मा भी लूंगा और उसको जलील भी करूंगा, जलील। चल बेटा जमील। आया चश्मे वाला भाई, रंग बिरंगे चश्मे लाया। यही है वो खड़ूस बुढ़ा।
अरे तू टेंशन मत ले, तू यहीं रुक, देख मैं इसको कैसे जलील करता हूँ। भैया ऐनक चाहिए मुझे। ये सब ऐनकें लगी हुई हैं, देखो पसंद करो। अरे पसंद क्या करनी है, कोई भी सस्ती सी दे दो। अच्छा अच्छा, देता हूँ सस्ती ऐनक, ये लो। अरे बाबा ऐनक तो अच्छी है, कितने की है? ये 150 रुपए की है। अरे 150, ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो। अच्छा अच्छा, इससे भी सस्ती देता हूँ। अरे बाबा एक तो तेरा रंग सांवला है, ऊपर से ऐनक भी काली दे दी, तू तो नजर ही नहीं आ रहा। कितने में देगा ये? मेरे रंग की बात मत करना, चॉकलेट बॉय हूँ मैं। अरे सड़ी हुई चॉकलेट ऐनक कितने की देगा? 100 रुपए की दे दूंगा, सस्ती लगा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो मुझे। इससे भी सस्ती चाहिए? अच्छा देता हूँ। सस्ती ऐनकें मांग मांग के जलील करूंगा तुझे बुढ़े। ये लो जी, सबसे सस्ती ऐनक। हाँ ये वाकई सस्ती लग रही है, कितने में दोगे? सिर्फ 50 रुपए में। अरे बहुत महंगी है यार, इससे भी सस्ती दो। इससे भी तुझे सस्ती चाहिए? हाँ जी हाँ जी। आंखें बंद करो, अभी तुझे फ्री वाली ऐनक देता हूँ। फ्री वाली ऐनक, चलो ले लेता हूँ। ये ले जी। अभी देता हूँ तुझे फ्री वाली ऐनक, आंखें बंद रखना। बुढ़े ने मेरी आंखें फोड़ दी। अरे ये कैसी ऐनक पहनाई है? ऐनक पहनाई नहीं है, बुढ़े ने ओरिजिनल ऐनक बनाई है। मैंने तुझे बोला था बुढ़ा बहुत तेज है। चल अब घर चलते हैं। बड़ा आया सस्ती ऐनक लेने वाला। ऐनक वाला भैया आया, ऐनक वाला भैया।